मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस यात्रा और यात्रा में सीएम सैनी खुद शामिल भी हुए हैं। कहा कि यात्रा को रवाना करना मेरा सौभाग्य है। सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका है। आपको तस्वीरें हम दिखा रही हैं और लगातार देखिए मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि जो यात्रा है वो पूरे प्रदेश को कवर करेगी, ये सीएम ने कहा है। तो यात्रा को रवाना करना मेरा सौभाग्य है, ये सीएम नायब सिंह ने कहा है संबोधन में। ये यात्रा पूरे प्रदेश को कवर करेगी। ये सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि यात्रा पूरे प्रदेश को कवर करेगी और यात्रा को रवाना करना मेरा सौभाग्य है। ये यात्रा पूरे प्रदेश को कवर करेगी सहित तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महानायक हैं। चलिए बढ़ते आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा दें। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में फिर से ब्लास्ट की धमकी मिली है। दिल्ली की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साकेत, 30 हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में अलर्ट है इस वक्त। इस धमकी के बाद द्वारका, रोहिणी कोर्ट में भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती है वहां पर और टीमें जांच में जुटी हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से एक बार फिर राजधानी को दहलाने की कोशिश जो है उस दिशा में ये जो धमकी है वो सामने आई है। और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, क्योंकि जैसे ही ये धमकी आई तो जो कोर्ट परिसर था, कोर्ट में काम करने वाले जो है वो तमाम ये अधिवक्ता हो, वकील हो, वो सभी बाहर आ गए और यहाँ पर काफी अफरा तफरी भी मच गई। हालांकि यहाँ पर बम स्क्वाड पहुंचा हुआ है, सीआरपीएफ की टीमें पहुंची हुई है। ये देखिए डॉग स्क्वाड भी है, बम स्क्वाड भी है, लगातार पहुंच के जांच कर रहे, चप्पे चप्पे को अच्छे से जांचा जा रहा है। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी आदित्य से। आदित्य, पहले देखिए स्कूलों को लगातार धमकियां मिली थी राजधानी की और अभी सिलसिला जो कोर्ट है वहां तक पहुंच चुका है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने कोर्ट हैं जिनको धमकी मिली है और ये धमकी आई कैसे, यानी कि माध्यम क्या था इसका, क्या खबर पूरी? बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी धमकियां मिली है कोर्ट को उड़ाने के लिए और कोर्ट की बम से उड़ाने की। हमने देखा है पहले भी इस तरह की स्कूल्स को होप में आते रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियसनेस से इसको ट्रीट करा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की पूरी बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास। कोर्ट्स को भी जो धमकियां मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अभी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी से बहुत ज्यादा जो है गरमाई हुई है। ऑलरेडी जो दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस समय काम कर रही है, किस तरीके से जो है पूरी इसमें इस पूरे जो इंसिडेंट में जो है जांच पड़ताल का पूरा अंडर स्क्रूटिनी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बीच में ही इस तरह की धमकी आना, ये मेल के थ्रू आया, तो कहीं ना कहीं जो अलर्टनेस है, अलर्टनेस का लेवल बढ़ रहा है पुलिस द्वारा और पूरे पेट्रोलिंग भी ज्यादा हो रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब जो है स्थिति पूरे अंडर पूरी जो स्क्रूटिनी है बहुत ज्यादा मेंटेन करी जा रही है। स्ट्रिक्ट एक विजिलेंस मेंटेन करी जा रही है पूरे मामले में, तमाम मामले में। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आदित्य, ये जो धमकी आई है वो मेल के थ्रू आई है, यानी कि जब इसकी जांच होगी और खास तौर से जो आईपी एड्रेस होगा उससे ये मालूम चल सकता है कि ये धमकी भेजी किसने, कहां से आई है। साथ ही साथ आदित्य, 2 सीआरपीएफ स्कूल भी बताए जा रहे हैं जिनको कॉल आई है धमकी भरी। को भी दो नामी स्कूलों को भी धमकी आई है। और बिल्कुल आपने सही जिक्र करा कि जो आईपी एड्रेस से आईपी एड्रेस ट्रेस हो सकता है कि कहाँ पर आईपी एड्रेस का जोन है, उसी आईपी एड्रेस पे जो है आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रैक हो सकती है कि किसने ये मेल भेजा है। तो कहीं ना कहीं सारी अभी जो विषय है सारा जांच के अंडर है और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है जिसने ये मेल भेजा है धमकी भरा, इसको कब तक पकड़ा जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बताइए आदित्य, क्योंकि अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, ये जो धमकी है वो कब आई थी और अभी ताजा हालात क्या है? क्या कोर्ट में सुनवाई या फिर जो कामकाज है फिर से शुरू हो पाया है, या सभी अधिवक्ता वकील बाहर ही हैं, या जांच अभी भी चल रही है? और स्कूल का हाल क्या है ये भी बताइए जरा। बिल्कुल, पूरी एक स्ट्रिक्ट विजिल मेंटेन करी जा रही है क्योंकि अभी धमकी भरा मेल आया है। कहीं ना कहीं पूरी ज्यादा सा पूरा सैनिटाइजेशन करी जा रही है, बात चीजों को देखा जा रहा है। पहले पुलिस पहले आईपी एड्रेस ट्रेस करने में लगी हुई है कि किसने ये मेल भेजा है। जो तमाम कोर्ट्स में
थोड़ी देर का एक पॉज हुआ है इसके चलते। हालांकि देखा जा रहा है ना कि क्या रीजन हो सकता है ऐसा, क्या किसने ये भेजा, कहाँ से ये आईपी एड्रेस ट्रेस होता है, ये तमाम बातें जो है अभी पूरी तरीके से बम स्क्वाड मौजूद है वहाँ कोर्ट के बाहर। तो देखने वाली बात होगी यहाँ से कि कब तक चीजें निकल के आती है सामने। ठीक है आदित्य, आपका बहुत धन्यवाद हमें पूरी जानकारी और अपडेट देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें एक बार हम टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। ये तस्वीरें हैं कोर्ट परिसर की। पटियाला कोर्ट एक तरफ है, दूसरी ओर है साकेत कोर्ट। और देखिए ये साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट। ये देखिए इस वक्त आपको साकेत कोर्ट में ये डॉग स्क्वाड दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि डॉग स्क्वाड और जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये पता लगाने के लिए कि कहां पर जो है इस वक्त जो बम है, अगर रखा भी है तो कहां रखा है। ये इस वक्त आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं फैमिली कोर्ट की। और क्योंकि ना केवल ये पटियाला और साकेत कोर्ट बल्कि फैमिली कोर्ट हो या जितने भी कोर्ट क्यों ना हो दिल्ली में जो आते हैं, वहां पर सभी को धमकी मिली है। और जहां धमकी नहीं भी है तो वहां पर भी एहतियातन अलर्टनेस इस वक्त नजर आ रही है। आपको हम पटियाला हाउस कोर्ट से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ का जो फैमिली कोर्ट है, इस वक्त यहाँ पर जो सुरक्षा बल है किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो अलर्टनेस है, ये जो मौजूदगी है सुरक्षा बलों की, जांच एजेंसियों की, वो ज्यादा हो भी जाती है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में एक हमला हुआ है और द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूल में भी बम से भरा हुआ कॉल आता है, स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिलती है। और ऐसी धमकियां हमने पहले भी देखी हैं। अगर इस साल की बात कर ली जाए, इस साल भी कई बार ऐसा हुआ कि स्कूलों को धमकी भरे कॉल आए, ईमेल के थ्रू भी ये धमकी आई। उसके बाद से आनन फानन में सभी बच्चों को उनके घर भेजा गया और साथ ही साथ पूरे जो स्कूल परिसर को खाली भी करवाया गया। लेकिन कुछ वैसा इस बार हुआ है कोर्ट के साथ, यानी कि जो अदालतें हैं हमारी, जहाँ पर सुनवाइयां चलती हैं, कामकाज होता है पूरे दिन, वहां पर किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं, तो देखिए किस तरीके से इस वक्त ये दो तस्वीरें आपके सामने है, वो आप समझिए, जानिए। ये तस्वीर जो दूसरी है उसमें आप काफी संख्या में अधिवक्ताओं को, वकीलों को देख सकते हैं, या जो तमाम जो लोग हैं, यानी कि जो जिनके केस चल रहे होंगे इन कोर्ट में, वो पहुंचे हुए हैं। उनको आप देख सकते हैं क्योंकि सभी के सभी जो हैं बाहर कोर्ट परिसर के बाहर आ चुके हैं। जो ये पूरा इनका परिसर होगा, प्रांगण होगा, वहां पर मौजूद है। तस्वीर दूसरी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जो हमारे जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, दिल्ली पुलिस तो लगातार जुटी हुई है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के अलावा पीएससी क्यों ना हो, या फिर जो अलग अलग जो सुरक्षा बल होते हैं वो सभी क्यों ना हो, क्योंकि जब जब इस तरह की सूचनाएं सामने आती हैं, जब जब इस तरह की धमकियां सामने आती हैं, तो सभी जो सुरक्षा बल हैं, तमाम सामान्य पुलिस क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस क्यों ना हो, सभी जो है वो अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। सभी जो है सुरक्षा का घेरा बना लेते हैं, कॉर्डन ऑफ कर देते हैं पूरे इलाके को जिसमें धमकी मिली है। और एहतियातन हर परिसर को, हर फ्लोर को कोर्ट के अच्छे से जांचा जा रहा है कि कहां पर अगर कुछ है तो हो सकता है। और उसके बाद देखिए हर किसी को ये अनुमति होगी कि वापस जाएं, लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि जो ये हाउस कोर्ट है, चाहे वो 30 हजारी क्यों ना हो, द्वारका का कोर्ट क्यों ना हो, रोहिणी का कोर्ट क्यों ना हो, या फिर साकेत कोर्ट क्यों ना हो, हर कोर्ट को अच्छे से जांचा जाए। क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से ये जो सुनवाई है ये शुरू हो जाती है जब कोर्ट खुलता है, कई अधिवक्ता बाहर अपना चैम्बर लगा के बैठते हैं, अधिवक्ता हो, वकील हो, या फिर तब उनके साथ काम करने वाले सहकर्मचारी क्यों ना हो, और जो अपनी सुनवाई के लिए, अपने केस के लिए लोग पहुंचते हैं तारीख पर, वो क्यों ना हो। और ये इनकी भीड़ काफी होती है। और कोर्ट रूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं अपने केस को लेकर। ये देखिए आपको हम पूरी फ्लोर दिखा रहे हैं साकेत कोर्ट की, क्योंकि साकेत कोर्ट में जितने भी फ्लोर्स बने हुए हैं वहां पर भी काफी भीड़ इस वक्त है। और हालांकि एहतियातन सभी को बाहर जो है वो भेजा गया ताकि ये पूरा कोर्ट परिसर जो है वो खाली करा दिया जाए और अच्छे से हर फ्लोर को, हर हिस्से को कोर्ट परिसर के अच्छे से जांचा जाए। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जो है वो सभी कोर्ट रूम में चल रहा है। जहां जहां पर ये धमकियां आई हैं वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये जो धमकियां मिली हैं कोर्ट को, दरअसल वो मिली है ईमेल के थ्रू। मेल आता है धमकी भरा और मेल पर ही इन कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। हालांकि ये मेल भेजा किसने, आईपी एड्रेस के जरिए इस बात का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो जरूरत है वो है एहतियात की, इस वक्त जरूरत है वो है सुरक्षा की, जो इस वक्त जो है आपको तस्वीरों को देखकर समझ में आ ही रहा होगा। हालांकि दिल्ली में हुए 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से पूरे दिल्ली को, खास ना केवल दिल्ली बल्कि यूं कहूं कि पूरे देश में जो अलर्टनेस है वो जारी थी पहले से ही। और राजधानी में ये जो
सावधानी वो इस वक्त आपको तस्वीरों के माध्यम से समझ में भी आ रही होगी, किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ब्लास्ट की धमकी मिली है। ये धमकी भेजी किसने? क्या ये केवल एक तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो धमकियां होती हैं वो अफवाह निकलती हैं, फर्जी निकलती हैं, क्या ये अफवाह है या कोई किसी भी प्रकार का मजाक कर रहा है? क्योंकि ऐसा हुआ है कई पहले भी, इसीलिए हर एंगल से जो है जांच एजेंसियां इस वक्त इन धमकियों को जो है वो देख रही हैं, उनकी जांच कर रही हैं। और उसी की तस्वीरें आपको हम पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने जुड़कर बताया कि अभी जो है जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं और पता लगा रही हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर है और किसी को भी अनुमति नहीं है कि वो अंदर चला जाए। और इस वक्त इस पूरे परिसर को, कोर्ट रूम क्यों ना हो, इस पूरे परिसर को जो है सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी सामने हैं, सीआरपीएफ की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। ये दरअसल जो सीआरपीएफ है वो यहाँ पर उनके जो सीआरपीएफ के अधिकारी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी पूरे इलाके को घेरा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी भी हम आपको बता दें। बड़ी खबर है कि दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को धमकी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूल हैं जिनमें बम की कॉल आती है। दोनों ही स्कूलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार देखिए ये जो धमकी भरी कॉल आई उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा बल पहुंचे हुए हैं। ये द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूल बताए जा रहे हैं और ये सीआरपीएफ स्कूल हैं। सीआरपीएफ स्कूलों में धमकी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली से किस तरीके से जो अदालतें हैं उनके साथ साथ स्कूलों को भी धमकी मिली है। लेकिन हालांकि इस बार ऐसा हुआ कि ये सीआरपीएफ स्कूल हैं जिनको ये धमकी आई है और ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से सीआरपीएफ है, हमारे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए पटियाला हाउस कोर्ट और साकेत कोर्ट की तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट क्यों ना हो, इसके साथ साथ स्कूलों को भी धमकी मिली है और उसी की तस्वीरें आपके सामने है। इस खबर पर और जानकारी और अपडेट हम लेंगे संभव शर्मा से, जो कि इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। संभव, सबसे पहले ताजा तस्वीरें बताइए, किस तरह के अभी हालात बने हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट पे? देखिए, बाहर से देखा जाए तो हालात नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर गहन जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम मौजूद है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम और तमाम जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जिसे कहा जाता है, वो सब टीम्स यहाँ पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं। मीडिया को कोर्ट से थोड़ा बाहर, थोड़ा दूर रखा गया है। कोर्ट परिसर के अंदर अभी कैमरा अलाउड नहीं है। कुछ दूरी से मैं यहाँ पर टेलीविजन पे लाइव जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से, और अभी जांच चल ही रही है। एक कॉल एक यहाँ पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी मिला है। उसके अलावा साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट पर और 30 हजारी कोर्ट, तो ये सभी कोर्ट्स हाई अलर्ट पे इस समय हैं। और अगर पटियाला हाउस कोर्ट की ही बात की जाए तो ये अपने आप में काफी संवेदनशील है, क्योंकि दानिश जो अक्यूज्ड है, एक तरह से कल उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको पेश किया जाना है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसे पेश करेगी। तो उससे पहले भी एक सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति देखी जा रही थी सुबह में, और उसके बाद जब ये कॉल आया कि यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट है, तो उसके बाद चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर वो गेट पटियाला हाउस कोर्ट का जो इंडिया गेट की तरफ खुलता है, उस तरफ सिक्योरिटी व्यवस्था अंदर और बाहर दोनों ही जगह काफी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा कई और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पर्सनल जिन्हें कहा जाता है